हमारे साथ हैं महिला एवं बाल विकास की परियोजना अधिकारी सुशीला देवी जी। चर्चित मामला है हिंडौन सिटी के नई मंडी थाने में। यहाँ पर जो हिंडौन सिटी में पूर्व में पर्यवेक्षक वो सुपरवाइजर रही, उन्होंने एक केस दर्ज कराया है कि उनकी ओर से उनके फर्जी साइन किसी और ने किए और बिल उठा लिए हैं भुगतान के। इस मामले में जानकारी देने के लिए सुशीला देवी से हम जानना चाहेंगे कि उनका क्या कहना है कि महिला सुपरवाइजर ये आरोप लगा रही हैं कि उनके फर्जी बिल दस्तखत करके बिल उठा लिए हैं, फर्जी दस्तखत करके। आपका क्या कहना है? बिलों पर आंगनबाड़ी एसएचजी के हस्ताक्षर होते हैं, उसके बाद महिला पर्यवेक्षक द्वारा बिल प्रमाणित किए जाते हैं। उसमें सीडीपीओ का एलएस के साइन करने का कोई प्रश्न ही नहीं आता है। विभाग के नियम के अनुसार कार्यालय में जो बिल थे वो बिल शाखा के पास थे, लेखा शाखा द्वारा उनको चेक किया गया। चेक करने के उपरांत पासपोर्ट पेमेंट लगा करके और मुझे पारित करने के लिए साइन करने के लिए दिया गया। मैंने सिग्नेचर किए अकाउंटेंट साहब और बिल शाखा के जांच करने के उपरांत और हस्ताक्षर करने के उपरांत, और पेमेंट जो भुगतान मैंने करवाया गया है वो सीधा एसएचजी के खाते में करवाया गया है डीबीटी के माध्यम से ऑनलाइन। बिलों पर महिला सुपरवाइजर के फर्जी हस्ताक्षर किसने किए या कब किए ये मेरे संज्ञान में ही नहीं है। मैंने यहाँ पर ये बिल थे 2018-19 के और बजट आया था इसलिए मैंने निकाला था। पूर्व के बिल पड़े हुए थे और मैंने यहाँ पर 4 नवंबर 2020 को कार्यग्रहण किया है। इससे पूर्व ही कार्यालय में बिल सबमिट थे। मुझे एलएस के साइन किसने किए किसने नहीं किए या संबंधित महिला पर्यवेक्षक ने नहीं किए, मेरे संज्ञान में कोई भी बात नहीं। स्वयं सहायता समूह के जो बिल होते हैं मैडम, उन पर साइन सुपरवाइजर के होना जरूरी होता है क्या सुपरवाइजर के लिए? यदि कोई महिला पर्यवेक्षक विभाग के नियम अनुसार ट्रांसफर होकर चली जाती है, बजट आता है, विभाग बजट देता है और बिल अगर कार्यालय में रहते हैं तो जरूरी भी नहीं है कि महिला पर्यवेक्षक उनको प्रमाणित करे, क्योंकि स्वयं सहायता समूह का हमें भुगतान समय पे करना होता है। अब आप पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि आपकी इसमें मिली भगत रही है बिलों को पारित करने में, उस मामले में आप क्या कहना चाहेंगे? इस मामले में ये मैं कहना चाहती हूँ इसमें मेरी बिल्कुल भी कोई मिली भगत नहीं है और मैं 3 साल से यह कार्यरत हूँ। कोई भी महिला सुपरवाइजर कार्यकर्ता मिली भगत के बारे में या लेन देन के बारे में मेरे बारे में एक प्रश्न भी नहीं उठा सकती है। मैं बहुत ईमानदारी से और कर्तव्य निष्ठा से अपना कार्य कर रही हूँ। थैंक यू। अभी इनकी कार्यवाहक सीडीपीओ श्रीमती शशि बाला, इनकी ओर से जब ये हिंडौन सिटी में कार्यरत थी सुपरवाइजर के रूप में, तब इनकी फर्जी साइनों से यहाँ मौजूदा जो अब सीडीपीओ हैं उन्होंने फर्जी साइनों से बिल उठा लिए। बिल किस बात के थे? गर्म पोषाहार जो आंगनबाड़ी केंद्रों पर जाता है उनके लिए। अब पूरे घटनाक्रम के बारे में हम शशि बाला जी से बात करेंगे कि पूरा घटनाक्रम बताएंगे हमें कि किस तरह से इनके फर्जी साइन किए गए और इनको इस बारे में कैसे जानकारी मिली। मैडम, आपका न्यूज संभाग चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आपसे हमने जानकारी जानना चाहेंगे जो आपकी ओर से मुकदमा दर्ज हुआ है नई मंडी थाने में, उसमें क्या आरोप लगाए हैं आपने और क्या शिकायत थी आपकी? मेरा यह था, मैं एक दिन ऑफिस में 12 मार्च के करीब मैं जांच करने आई थी। एक जांच थी शिवराज गुजर की भ्रष्टाचार से लिप्त में, तो मैं उसकी जांच करने जब आई थी टेबल पे एक बाबू था ऑफिस का, उन्होंने मुझे बिल बताए। क्या मैडम, उन्होंने ऐसे बताए थे, मैडम जांच कर रहे थे ऑफिस में रिकॉर्ड की, तो उन्होंने कहा था क्या मैडम आपके साइन है? मैंने कहा ये साइन मेरे कहाँ से आ गए, मैंने बिल ही सबमिट नहीं किया, तो कहाँ से जाएंगे? तो तब मुझे इस बात का खुलासा हुआ। तब मैंने वर्तमान में जो सीडीपीओ थे उप निदेशक, वो मेरे ऑफिस में, मैंने उनसे भी बात कही थी कि सर मेरे फर्जी बिलों, मेरे फर्जी हस्ताक्षरों से सीडीपीओ हिंडौन द्वारा मेरे बिल उठाए गए हैं, प्लीज आप इसकी जांच करें, कार्रवाई करें। पर उन्होंने इस बात को नहीं सुना। फिर मैंने मई में 12 मई के करीब फिर मैंने परिवार दर्ज कराया था 181 पर, जिसका कि सीडीपीओ ने ये कहकर के निस्तारण कर दिया अपनी मर्जी से कि ये महिला पर्यवेक्षक बिना कोई मतलब आदतन शिकायत करता है। हाँ, और इन्होंने ये शिकायत की झूठी व निराधार है। इससे थोड़ी देर पहले मेरे पास एक इनके पति का फोन आया था कि शशि मैडम आपने क्यों शिकायत की है? मैंने कि आप कौन? कि आपको तो हम देख लेंगे। उन्होंने भी मुझे धमकी दी थी, ठीक है ना। इस तरीके से मैंने कि आप कौन होते हो विभाग के बारे में बोलने वाले?
तो ये मैटर था। उसके बाद मैंने डिप्टी डायरेक्टर को भी बोला था, मैंने कि सर मेरा परिवार आपने कैसे निस्तारण कर दिया बिना कोई मेरे पूछे। कह नहीं नहीं मैंने कुछ नहीं किया। फिर मैं दूसरे दिन मेरे को बुलाया था डिप्टी ऑफिस करौली। वहाँ मैंने पूछा बहन की परिवार किसने रद्द किया मेरा मेरा बिना पूछे। तो वहाँ का एक कंप्यूटर ऑपरेटर था, इसमें PMEY योजना में लग रहा है। उन्होंने कहा था कि डिप्टी सर ने किया होगा, मैंने नहीं किया। मतलब दोनों आनाकानी कर रहे थे, परिवार को उन्होंने अपने स्तर से रद्द कर दिया बिना पूछे। फिर वापस मैंने दोबारा शिकायत की, जिसका कोई अभी तक निस्तारण नहीं हुआ। इसके बाद मैंने कलेक्टर साहब को 24 मई के करीब 21 मई को मैंने एक लेटर लिखा था, मैंने कलेक्टर साहब को मेल किया था कि सर मेरे परिवार का निस्तारण अभी तक नहीं किया है और इन्होंने बिना मर्जी के मेरा निस्तारण खुद ही कर दिया है। मेरे जो फर्जी सिग्नेचर किए गए इनका मुझे राहत प्रदान करें, जांच करें। लेकिन उसके बाद मेरे पतिदेव भी कई बार वहां जाके आए, पर उन्होंने कोई संतुष्टि का जवाब आज तक नहीं है, ना उसकी कोई जांच की गई। महिला मेल टोक मतलब फर्जी तरीके से काम कर रही है, वो महिला गलत है। मैं इसकी विभाग से ये जानती हूँ कि निष्पक्ष जांच की जाए। उपनिदेशक लिखित में देके आई हूँ कि सर आपकी परिवार तो चलो आपने निस्तारण कर दिया, लेकिन आप इसकी निष्पक्ष जांच करवाएं। उन्होंने ये टाल दिया कि कर लेंगे। इसको आज 5-6 दिन हो गए, फिर भी नहीं सुनी। तब मैंने इसकी अपने डायरेक्टर निदेशक महोदय को एक लेटर मेल किया, उनको भी यही शिकायत डाली थी। उन्होंने भी, उनको मैंने डाली थी 23 तारीख की बात है, मई में। उनका भी वहां से कोई बात नहीं आई, मेल का कोई उन्होंने जवाब नहीं दिया। इसके बाद मैंने 9 जून को परिवाद दर्ज कराया था थाने, मंडी थाने में, नई मंडी थाने में, क्योंकि मुझे मेरे फर्जी सिग्नेचर से ये मेरे को नुकसान पहुंचा सकती है। ये महिला ऐसी है, कुछ भी कर सकती है। तो मुझे इसका न्याय चाहिए। फर्जी हस्ताक्षरों की मुझे जांच हो, निष्पक्ष जांच हो। जी। अपने जैसे आप जब हिंडौन सिटी में कार्यरत थी तो आपके अंडर में करीब 71 आंगनबाड़ी केंद्र है मेरे पास, हिंडौन फर्स्ट और हिंडौन सेकंड के नाम से। इनकी जो आंगनबाड़ी इन सभी से जुड़ा हुआ ये मैटर है। हाँ जी। तो इनके सारे बिल जो आते हैं उन पे उन्होंने आपके फर्जी साइन करके बिल उठा लिए, भुगतान उठा लिया। बिल्कुल। ये पता लग गया आपको भुगतान उठा लिया उन्होंने? हाँ, मैंने बिल पारित ही देखे थे ना। देखे। तो निश्चित रूप से शशि बाला जी बता रही हैं कि जब ये हिंडौन सिटी के CDPO ऑफिस में कार्यरत थी, इनके फर्जी साइन करके जो वर्ष 2019 से संबंधित हैं उनको उठा लिया, और अभी तक जो ये न्याय की मांग करते हुए FIR भी दर्ज कराई है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कलेक्टर को भी शिकायत की गई, राज्य सरकार को भी शिकायत की गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। एक बड़ा मामला है हिंडौन सिटी की CDPO जो पूर्व में थी कार्यवाहक सुपरवाइजर, उनसे विभाग से संबंधित मामला है, और ये न्याय के लिए थाने तक में FIR दर्ज करा दिए, लेकिन न्याय नहीं मिल रहा है। देखते रहिए न्यूज संवाद।